Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are talking about comparable in Java. Why we have used comparable and why needed comparable in Java. So all those topics clear in this video. Please like and share and subscribe guys. So चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं comparable का यूज कहाँ होता है. ओके. So comparable means क्या? Comparable means कोई भी चीज़ पे sorting करना. कंपेरेबल का नाम सुनते ही सॉर्टिंग का माइंड में आइडिया आता है। तो कंपेरेबल क्या करता है, एक सॉर्टिंग परफॉर्म करने की टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं और उससे सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये किस तरह की सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं उसको भी देखते हैं गाइस। ओके, अब सॉर्टिंग तो आता है। अब मान लीजिए एक नॉर्मल एरे बना रहे हैं। ओके, ये नॉर्मल एरे है, उस इंटीजर टाइप की एरे है नॉर्मल, उसमें 4 एलिमेंट्स हमने पास कर दिए 4 एलिमेंट्स की। तो ये क्या है, 5 है, 2 है, 8 है, 1 है। ओके, सो इसको हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो इसको इजीली हम डायरेक्ट सॉर्ट मेथड कॉल करके इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई एलिमेंट्स पे सॉर्टिंग करना है तो हम डायरेक्ट एरेज डॉट सॉर्ट मेथड कॉल करेंगे और कोई भी एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, बट बट अब आ जाता है ऑब्जेक्ट की बात। बट गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब मान लीजिए कोई लिस्ट बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप की हम यहाँ पे बना रहे हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टाइप की लिस्ट बना रहे हैं। अब लिस्ट के अंदर क्या होता है गाइस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहते हैं इसके अंदर, ना कि एलिमेंट्स रहते हैं। ओके, तो इसके अंदर स्टूडेंट की मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहते हैं और उसके अंदर की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे वैल्यू रहते हैं। अब क्या है, पहला स्टूडेंट पास किए हैं, उसका रोल नंबर भी पास किए और नेम भी पास किए हैं। ओके गाइस, एंड सेकंड स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम दोनों पास किए हैं। बट अगर यहाँ पे हम एरे यहाँ पे हम अगर एरे डॉट सॉर्ट और इसके अंदर ये रेफरेंस वाली वैल्यू पास कर दे, तो क्या आपको लगता है सॉर्टिंग हो जाएगा? नहीं गाइस, कभी नहीं होगा। ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी नॉर्मल एरे रहेगा तभी ये वर्क करेगा। ओके, बट अगर ऑब्जेक्ट की बात आए तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या ऐसा यूज करें कि ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग हो जाए अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर। लाइक वो चाहता है कि हम वन रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग करें, अगर नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग करें, कोई भी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे सॉर्टिंग करें, वो सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाए। तो उसके लिए मन में दो आइडियाज आते हैं, एक आता है कंपेरेबल का और एक आता है कंपैरेटर का। बट इन दिस वीडियो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कंपेरेबल। ओके गाइस, मैं कंपैरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ कौन बेस्ट है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरेटर के ऊपर। तो चलिए हम समझते हैं ये कंपेरेबल क्यों यूज होता है। ओके, तो गाइस आपको हम एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। आपको ये बता दूं कंपेरेबल कब यूज करना चाहिए और कब कंपैरेटर यूज करना चाहिए, ये भी आपको हम बता देते हैं इसी वीडियो में। ओके, तो आप मानो ये एक स्टूडेंट क्लास है। ओके गाइस, स्टूडेंट क्लास के अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, एक नेम है और एक रोल नंबर है। ओके, तो नेम और रोल नंबर है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर हम मल्टीपल स्टूडेंट एक लिस्ट के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, मल्टीपल स्टूडेंट के एक लिस्ट बनाया है, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर नाम और रोल नंबर आ रहा है। ओके, तो अब हम चाहते हैं इस एरे लिस्ट को क्योंकि एक एरे लिस्ट में मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उसको हम चाहते हैं सॉर्टिंग परफॉर्म करना। उसके अंदर नाम भी है, रोल नंबर भी है। हम चाहते हैं कोई एक चीज़ के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करना, या तो नाम के बेसिस पे या तो रोल नंबर के बेसिस पे। तो हम लोग परफॉर्म कैसे क्या करेंगे, अगर कोई एक चीज़ के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे कंपेरेबल। अगर अ, अगर हम दो चीज़ के बेसिस पे करना चाहिए या दो से ज़्यादा चीज़ पे बेसिस पे करना चाहते हैं, लेट्स सपोज एक क्लास के अंदर नाम, रोल नंबर, परसेंटेज तीनों है। ओके, हम चाह रहे हैं ना तीनों के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म हो, नाम के भी बेसिस पे, रोल नंबर पे के बेसिस पे और परसेंटेज के बेसिस पे। तब हम कंपेरेबल यूज नहीं करेंगे गाइस। तब हम क्यों कंपेरेबल यूज करेंगे, क्योंकि कंपेरेबल बोलता है कि अगर इफ यू नीडेड ओनली वन वन एनीथिंग बेसिस ऑफ सॉर्टिंग देन यू हैव यूज इट। ओके, अगर अगर आप चाह रहे हैं मल्टीपल मल्टीपल ऑब्जेक्ट के बेसिस पे सॉर्टिंग करना, तब हमको यूज मत करें। ओके, सो इसका कहना ये है। देन तो कंपेरेबल आपको पता चल गया गाइस, कहाँ हमको कंपेरेबल यूज करना चाहिए और कहाँ हमको कंपेरेटर यूज करना चाहिए। सीधा कॉन्सेप्ट रखो माइंड में, जब एक चीज के बेसिस पे सॉर्टिंग करना हो तो हम कंपेरेबल का यूज करेंगे, जब मल्टीपल चीज के बेसिस पे सॉर्टिंग करना हो जैसे नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, देन हम कंपेरेटर का यूज करेंगे। ओके, तो चलते हैं गाइस, थोड़ा पढ़ते हैं कंपेरेबल क्या है और इसका क्या क्या मेथड्स है। ओके गाइस, तो ये बोल रहा है कंपेरेबल इज अ जावा इंटरफेस। ये क्या है कि जावा इंटरफेस है। पहली बात तो क्या है, ये एक इंटरफेस है यूज टू डिफाइन अ नेचुरल सॉर्टिंग एंड डिफॉल्ट ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वही कह रहा है गाइस। अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग होगा, अगर नेम है तो नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग होगा, जिस हिसाब से डेटा टाइप रहेगा उस हिसाब से सॉर्टिंग होगा। ओके, एक क्लास इंप्लीमेंट कंपेरेबल एंड ओवरराइड द मेथड ऑफ कंपेयर टू। ओके, जो
ऑब्जेक्ट कंपेयर टू का है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, ये लाइन में क्या कर रहा है गाइस, जब भी हमको अगर कंपेरेबल के थ्रू सॉर्टिंग परफॉर्म करना पड़ता है एरे लिस्ट के अंदर, तब हमको पहली बात क्या है, कंपेरेबल क्या है, एक इंटरफेस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कोई चाइल्ड क्लास के अंदर। अब गाइस आप बोलोगे इंप्लीमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता है। ओके गाइस, इसलिए हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। देन इसका अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अंदर जितने भी मेथड रहेंगे उसको ओवरराइड भी करना पड़ेगा गाइस। ओके, तो उसके मेथड को भी ओवरराइड करेंगे, सारा खेल इस मेथड का है गाइस। यही मेथड हमको सॉर्टिंग परफॉर्म करके देगा। ओके, तो इसका एक मेथड होता है कंपेयर टू। अब इसको जैसे ओवरराइड करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट पास करेंगे, मतलब किस तरह का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसपे हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। ओके ओके, सो उसमें क्या होगा, उसमें आएगा ट्विस्ट, जो कि ये तीनों लाइन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं, देन समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है कंपेरेबल। ओके, तो चलिए चलिए गाइस VS कोड खोल लेते हैं, सॉरी VS कोड नहीं, इंटेलिजे आईडी। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं इंटेलिजे आईडी पे। अब बनाएंगे क्लास गाइस और उसके अंदर हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एक पैकेज के अंदर हमको एक क्लास बना लेना है। इस क्लास का नाम दे देते हैं कॉम्प एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दिए। ओके, तो ऑलरेडी रजिस्टर है क्या, इसमें दे देते हैं गाइस एग्जाम्पल वन। ओके गाइस, इसके अंदर हम कॉम्प एग्जाम्पल नाम का एक क्लास बना लिए। अब क्या करते हैं, पहले गाइस एक क्लास बनाते हैं जिससे सॉर्टिंग परफॉर्म करना है। स्टूडेंट, अब इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल ले लेते हैं, एक नेम ले लेते हैं, एक रोल नंबर ले लेते हैं। ठीक है गाइस, नेम, सो सो आफ्टर दैट अब हम क्या करते हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ताकि इनिशियलाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे गेटर सेटर भी बना सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर बेस्ट रहेगा। नाउ अब हम शो डाटा को भी शो कराना पड़ेगा ना गाइस, अब इसके लिए हम टू स्ट्रिंग कॉल करेंगे। टू स्ट्रिंग या नाउ अब क्या आता है गाइस, ट्विस्ट आता है। अब क्या आता है कि अब हम सॉर्टिंग परफॉर्म कराना चाहते हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर। ओके, तो अब हम क्या करें, तो अब चलिए थोड़ा इस पे, आपको मैंने बता दिया था पहले गाइस, ये कंपेयर क्या है, कंपेरेबल का एक इंटरफेस है, इंटरफेस को क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट। अब जिसके अंदर आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं उसके अंदर आप इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं VS कोड पे रिटर्न। अब हम किस पे सॉर्टिंग कराना चाहते हैं, ये स्टूडेंट के अंदर, तो स्टूडेंट के अंदर हमको करना पड़ेगा इंप्लीमेंट। तो इंप्लीमेंट कर देते हैं, इंप्लीमेंट कंपेरेबल, यस। अब गाइस यहाँ पे हम डायमंड ऑपरेटर के अंदर स्टूडेंट दिए क्यों, क्योंकि कंपेरेबल को बताना पड़ता है कि इसका जेनेरिक टाइप स्टूडेंट है। मीन्स क्या, इसको बताना पड़ता है कि हमको स्टूडेंट पे सॉर्टिंग परफॉर्म करना है, स्टूडेंट नाम की क्लास है उसके अंदर हमको सॉर्टिंग परफॉर्म करना है। ओके, तो इसको हम जेनेरिक टाइप इसलिए हम देते हैं। अब ये चीखने चिल्लाने लगेगी गाइस, ये बोल रही है तुम तो हमको इम्प्लीमेंट कर लियो, अब मेरे मेथड को भी ओवरराइड करो। ओके, तो हम इस पे कर्सर रखेंगे और इस मेथड को आके इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लिए, अब लिखेंगे इस मेथड में थोड़ा लॉजिक्स। अब लॉजिक्स क्या है उसको भी बताते हैं गाइस। तो हम लिखते हैं इसको दिस डॉट रोल माइनस दिस डॉट, नॉट दिस डॉट, वो डॉट रोल। अब पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, तब उसको हम समझते हैं गाइस। ओके, तो PSVM हमेशा की तरह, उसके बाद बनाते हैं एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट रखते हैं और इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके गाइस, तो लिस्ट स्टूडेंट ओ सिल्क मिस्टेक which equal to arrays dot as list। ओके, एज लिस्ट दे दिए, तो क्या देना है, स्टूडेंट वन फ्रॉम नो। ओके, एंड न्यू स्टूडेंट सेवन फ्रॉम मोनो। आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, जो नाम देना चाहिए आपको। स्टूडेंट राहुल। ओके 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 ओके, राहुल दे दिए। नाउ इसको हम तीन ही वैल्यू अभी दिए गाइस। ओके, अब हम क्या करेंगे गाइस, अब क्या करेंगे गाइस, हमको सॉर्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा कलेक्शंस का, वो भी कलेक्शंस नॉट कलेक्शन, कलेक्शंस एस, कलेक्शन डॉट सॉर्ट।
अब इसके अंदर क्या करेंगे ना, लिस्ट का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर देंगे। अब हम चलाएंगे जितने भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हैं फॉर ईच के लूप की मदद से हम सारे को प्रिंट कर देंगे। ओके गाइस, सो स्टूडेंट, इसको हम स्टूडेंट तरह के ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, स्टूडेंट एस एंड किसका किस में से उठाना है, ओबीजे रेफरेंस उठा लेना है, सॉरी ओजे नो, ओबी, देन आफ्टर आउट ओबी। ओके, नाउ अब हम प्रिंट करते हैं गाइस। हाउ मेनी मिनट या फ्रंट, मोनू आ गया, सोनू आ गया, मोनू आ गया। ओके, ओ सॉरी गाइस, ओबीजे हम लोग डाल दिए, एस एक एक स्टूडेंट को ना प्रिंट करेंगे ना, तो इसलिए रॉन्ग आ रहा था। अब देखिए गाइस, अब ये सारा आउटपुट आ चुका है, रोल 1 आ गया, रोल 3 आ गया, रोल 7 आ गया, क्योंकि अब सॉर्टिंग परफॉर्म हो गया। अब ये वर्क कैसे कर रहा है आपको बताते हैं, इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं। ओके, ताकि समझने में दिक्कत ना पाए, इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब क्या हो रहा है गाइस, जैसे ही स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना चुका हूँ पैरामीटराइज। ओके, तो ये क्या करेगा, वन बाय वन वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। ओके, लिस्ट में इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू। नाउ अब क्या हो रहा है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, सॉर्ट मेथड में जैसे हम ओबीजे पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर रहे हैं, ये सॉर्ट मेथड इंटरनली किसका यूज करेगा, कंपेरेबल का यूज करेगा, क्योंकि इसको पता चल जाता है कि हाँ ये कंपेरेबल का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया हूँ क्लास के अंदर, तो ये सीधा जाएगा कंपेरेबल के पास, और कंपेरेबल में देखेगा किस तरह का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट टाइप का। ओके, तो ये क्या करेगा ना, उस ये क्या करेगा, दो इंटरनली टू ऑब्जेक्ट उठाएगा, 1 और 7 उठाया। ओके, 1 7 उठाया, अब ये 1 और 7 ऑब्जेक्ट उठाया, अब इसके अंदर आएगा, इसके अंदर दिस इज रोल 1। ओके, 1 आ जाएगा, इसके पास 7 आ जाएगा, 1 माइनस 7 यहाँ पे हो जाएगा गाइस, 1 माइनस 7 इक्वल टू -6। अब आ गया इसका आंसर -6। मीन्स क्या, जब भी निगेटिव आता है वैल्यू, जब भी निगेटिव आता है तो मीन्स क्या कि 1 जो पहला वाला वैल्यू है ना, वो राइट वाले वैल्यू से छोटा है, मीन्स 7 से छोटा है। जब भी आंसर निगेटिव आए मतलब पहला वैल्यू हमेशा दूसरे वैल्यू से छोटा है। ओके, अब क्या होगा ट्विस्ट, अब फिर अब वो सोनू को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट अब क्या होगा भाई, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट उठेगा, 7 और 3, फिर यहाँ से कॉलिंग आएगा, ऊपर से कॉलिंग आया, ये कंपेरेबल के पास गया, फिर ये दो ऑब्जेक्ट उठेगा। अब यहाँ पे क्या उठ रहा है, अगेन उठेगा 7 और 3 उठा, 7, अब क्या होगा, 7 गया पहले, दिस डॉट इसके अंदर, दिस डॉट रोल के अंदर 7 गया, एंड वो डॉट रोल के अंदर को क्या गया, 3 गया, एंड रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव आंसर आ गया, ये आ गया पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर जब भी आता है, जब कभी भी पॉजिटिव आंसर आता है तो मीन्स क्या, पहला वाला वैल्यू बड़ा है दूसरे वाले वैल्यू से। ओके, पहला वाला वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ा है, मीन्स कि मीन्स सेकंड वाला वैल्यू उससे छोटा है, तो मतलब छोटे वाले वैल्यू को पहले प्रायोरिटी देना है और उसको प्रिंट करना है। तो अब क्या करेगा, ये 3 को प्रिंट करेगा। ओके, 3 राहुल को, जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट, ये राहुल को प्रिंट किया। ओके, अब ये मोनू, अब तो कोई वैल्यू है ना गाइस, अब एक ओनली 1 बचा है, तो अभी लास्ट में इसको प्रिंट कर देगा। पर अब क्या होगा, क्या पता कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना गाइस, कभी क्या हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है 7 - 7 इक्वल टू 0, कभी कभी 0 भी आ सकता है। 0 मीन्स क्या, दोनों जो है वैल्यू ना छोटा है ना बराबर है। ओके, बोथ आर सेम, मतलब बोथ आर सेम पोजीशन, तो इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये होता है कंपेरेबल, इससे इसके यूज से हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर दिए हैं गाइस, ऐसे ही हम लोग सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं नाम के बेसिस पे सॉर्टिंग करना, तब भी उसके बेसिस पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना गाइस, बस मेथड के अंदर एक चेंजेस करना है, वो क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग दिस डॉट रोल एंड ओ डॉट रोल लिख रहे हैं, इसको हटाना है, और दिस डॉट रोल डॉट com, दिस डॉट रोल डॉट, why is not working, this dot roll dot compare to dot roll। ओ सॉरी गाइस, रोल नहीं हमको करना है, मैं भूल गया था, नेम पर करना है ना, तो दिस डॉट नेम, फिर
नेम कैसे एल लगा है क्या? ओ गाइस, नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा मिस्टेक है। पेयर टू ओ डॉट नेम। ओके। सो अब ये क्या करेगा, नेम के बेसिस पे सॉर्ट कर देगा गाइस। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, एम 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 लेटर जो है आर से पहले आता है। ओके। आर आर जो है एस से पहले आता है, तो ये प्रिंट हो गई वैल्यू। ओके गाइस, यही होता है कंपेरेबल गाइस। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपेरेबल। अब गाइस ट्विस्ट क्या आता है, जो आपको पहले मैंने बताया था कि कंपैरेटर अगर यूज करेंगे तो उसके मल्टीपल तरह, दोनों के बेसिस पे सॉर्टिंग कर लेंगे, रोल नंबर के बेसिस पे भी और नेम के बेसिस पे भी, एक ही बार में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, अगर हमको नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग करना पड़ रहा है तो नेम का लॉजिक लिखना पड़ रहा है, अगर रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ तो रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग करना, मतलब किसी एक के बेसिस पे सॉर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरेटर पढ़ेंगे, और कंपैरेटर इससे बेटर कैसे है वो भी बताएंगे। और कंपैरेटर ऑफ कोर्स इससे बेटर है गाइस, क्योंकि हम मल्टीपल तरह की सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। अगर आई होप आपको समझ आया, अगर समझ में आया प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।